हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे से होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ये एक एग्जाम्पल है। इसके जस्ट बाद प्रश्नावली शुरू होगी। पहला एग्जाम्पल पहले देख लेते हैं इस प्रश्नावली से पहले। कह रहा है संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों में से कौन कौन से एपी है। यदि इनमें से कोई एपी है तो उनके अगले दो पद लिखिए। ये इसके चार पार्ट हैं। आइए इसको हम लोग हल करते हैं। पहला है 4, 10, 16, 22। 4, 10, 16, 22 इस तरह से पद हैं। तो A1 कितना है यहाँ पे? A1 है 4। A2 कितना है यहाँ पे? A2 है 10। A3 कितना है? A3 है 16। A4 कितना है? A4 है 22। आप यहाँ से AP है या नहीं है इसके जानकारी के लिए आप सबसे पहले सार्वंतर निकालेंगे D। तो आप लिखेंगे सार्वंतर D बराबर हो जाएगा A2 माइनस A1। ठीक है, A2 माइनस A1। A2 कितना है? 10 है। A2 कितना है? 10 है। A1 कितना है? 4 है। आप 10 में से 4 घटाएंगे तो क्या आएगा? 6। एक और D की वैल्यू निकालिए। देखिए A3 माइनस A2, A3 माइनस A2 यानी 16 माइनस 10 कितना आएगा? 6। एक बार और D की वैल्यू निकाल लीजिए। A4 माइनस A3। A4 कितना है? 22। A3 कितना है? 16। कितना आएगा? 6। देख रहे हैं सबकी वैल्यू कितनी आ रही है? 6। सभी के सभी D कितने आ रहे हैं? 6। ठीक है, तो आप कहेंगे अतः यह एक AP है। अतः दी गई संख्याएं AP हैं। क्यों है? क्योंकि इनका सार्वंतर समान है। ठीक है, कारण पूछेगा तो कारण बता देंगे। फिर कहा है तो इनके अगले दो पद लिखिए। तो अगला दो पद A1, A2, A3, A4। तो A5 कितना हो जाएगा? A5 कितना? A4 प्लस का D। A4 कितना है? A4 कितना है? 22। तो 22 प्लस का D कितना है? 6। ये हो जाएगा कितना? 28। A5 A6 लिख लीजिए आप। A6 A5 प्लस का D। A5 कितना आ गया? 28। D कितना है? 6। तो 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 6 34। ठीक है, तो इसके अगले दो पद जो होंगे वह 28 होगा और 34 होगा। कंफर्म? कंफर्म है। अगला सवाल है, सवाल इसका पार्ट नंबर 2 हल करते हैं। आइए, कह रहा है 1 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 5। 1 है, माइनस 1 है, माइनस 3 है, माइनस 5 है। इस तरह के पद चल रहे हैं। तो A1 कितना है? 1। A2 कितना है? माइनस 1। A3 कितना है? माइनस 3। A4 कितना है? माइनस का 5। सार्व अंतर निकालेंगे आप। सार्व अंतर जिसमें सब में अंतर समान हो। D बराबर हो जाएगा A2 माइनस A1। A2 कितना है? A2 है माइनस का 1 और माइनस A1 कितना है? 1। ये हो जाएगा माइनस का 2। एक बार और सार्वंतर निकालिए। A3 माइनस A2। A3 कितना है? माइनस का 3 और A2 कितना है? माइनस का 1। ये देखिएगा माइनस का 3 और ये माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस का 1। माइनस 3 में से 1 जाएगा तो माइनस का 2।
एक बार और सार्वंतर निकाल लेते हैं। A4 माइनस A3, A4 कितना है माइनस ऑफ 5 और A3 कितना है माइनस ऑफ 3। ये हो जाएगा माइनस ऑफ 5, माइनस माइनस प्लस का 3, ये 5 में से 3 जाएगा माइनस ऑफ 2। देख रहे हैं सब में अंतर सार्वंतर समान है, तो आप कहेंगे दी गई संख्याएं AP है। अतः दी गई संख्याएं AP हैं, AP हैं। बात समझ में आ गई, AP हैं। अगला दो पद लिखना है, A4 तक लिखे, A5 लिखिए, A4 प्लस का D। A4 कितना है माइनस ऑफ 5 और प्लस D कितना है माइनस ऑफ 2, माइनस 2 रुपया, 2 रुपया और माइनस 5 रुपया मिलकर कितना हुआ माइनस का 7 रुपया। ठीक है, दुकानदार से आप 5 रुपया खा लिए, फिर 2 रुपया खा लिए, अब कितना हुआ 7 रुपया देना पड़ेगा। A6 कैसे निकालेंगे, A5 प्लस का D से। A5 कितना है माइनस ऑफ 7, D कितना है माइनस ऑफ 2, ये हो जाएगा माइनस ऑफ 9। ठीक है, माइनस 7 रुपया माइनस का 2 रुपया मिलकर माइनस का 9 रुपया हुआ। ठीक है, ये रहा सवाल आपके पास। इसके दो हल हो गए, इसके दो पार्ट हो गए, दो पार्ट और देख लीजिए आप। ठीक है, तो सवाल नंबर इसका पार्ट नंबर 3 है हल। देखिएगा A1 कितना है, यहां से मैं लिख रहा हूं सीधा सीधा, A1 कितना है माइनस ऑफ 2, A2 कितना है 2 है, A3 कितना है माइनस का 3 है, A4 कितना है A4 है 2 है, A5 कितना है A5 है माइनस का 2 है। ये रहा सार्वंतर निकालेंगे आप, सार्व अंतर जिसमें सब में अंतर समान हो। D बराबर क्या हो जाएगा A2 माइनस A1, A2 कितना है 2 और माइनस A1 कितना है माइनस का 2, ये हो जाएगा 2 और माइनस माइनस प्लस का 2, ये हो जाएगा 4। अगला एक और D निकाल लीजिए, A3 माइनस A2, A3 कितना है माइनस ऑफ 2 माइनस और A2 कितना है 2 है, A3 कितना है माइनस ऑफ 2, A2 कितना है 2 है, ये हो जाएगा माइनस ऑफ 4। देखिए ये 4 आ गया प्लस में, ये माइनस में 4 है, ये 4 प्लस में है, ये 4 माइनस में है, इसका मतलब AP नहीं है, D की वैल्यू अलग अलग आ रही है। आप कहेंगे अतः, ठीक है, अतः A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, यानी A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 के बराबर नहीं है, क्योंकि ये 4 है ये माइनस 4 है, लिख देंगे इसलिए यह AP नहीं है, इसलिए यह AP नहीं है। और जब AP है नहीं तो फिर अगला दो पद लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लिख ही नहीं पाएंगे, AP रहेगा तभी तो लिखेंगे। ये सवाल नंबर आपके पास पार्ट नंबर 3 हो गया एग्जाम्पल का। अगला पार्ट नंबर 4 देखिए आप। पार्ट नंबर 4, ठीक है, इसको मैं हल कर रहा हूं। देखिए A1 की वैल्यू कितनी है, यहां से 1, A2 की वैल्यू भी 1, A3 की वैल्यू भी 1, A4 की वैल्यू 2, A5 की वैल्यू 2। ठीक है, इतने ही से काम हो जाएगा, देख लेते हैं। सार्व अंतर पहले निकालिए आप, सार्व अंतर सब में अंतर समान हो, A2 माइनस A1, A2 कितना है A2 है 1 माइनस A1 कितना है 1, 1 में से 1 जाएगा 0। सार्वंतर A3 माइनस A2, A3 कितना है 1, A2 कितना है 1, ये हो जाएगा 0। एक और D निकाल लीजिए, A4 माइनस A3, A4 कितना है
A4 है 2 और A3 कितना है 1, ये हो जाएगा 1। देखिए 0 0 आ रहा था, यहाँ पे 1 आ गया, सार्वंतर बदल गया। एक बार और चाहते हैं तो निकाल लीजिए, A5 माइनस A4, A5 कितना है 2, A4 कितना है 2, ये आ जाएगा 0। देखिए यहाँ पे 0 आया, यहाँ पे 0 आया, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया, सार्वंतर अलग अलग है। तो आप कहेंगे अतः A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3 बराबर A5 माइनस A4। सही है। देखिए A2 माइनस A1 0, A3 माइनस A2 0, ये भी 0, ये भी 0, यानी दोनों बराबर ये हैं, लेकिन ये बराबर नहीं है, इसलिए यहाँ पे नॉट इक्वल टू। A3 माइनस A2 0 है, ये कितना है 0, A3 माइनस A2, A3 माइनस A2 0 है, जबकि A4 माइनस A3, A4 माइनस A3 1 है, A4 माइनस A3 1 है, ये 0 है, ये 1 है, बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इसको भी देख लीजिए, A4 माइनस A3 1 आया है और A5 माइनस A4 0 आया है, ये भी नॉट इक्वल टू। ठीक है, यानी दोनों बराबर आपस में नहीं है, आप कह सकते हैं इसलिए यह AP नहीं है, यह AP नहीं है। बात हुई कंफर्म, बात हुई कंफर्म। तो अब हम एक्सरसाइज की बात करें। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज की बात करेंगे, नोट कर लीजिए।